Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का चैप्टर हमारा चल रहा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 पे हम काम कर रहे हैं। 2.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने सॉल्व किए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो और उसकी पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर्स हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो फंक्शंस आपके सामने सॉल्व किए थे उनमें पावर नेगेटिव थी, तो मैंने जो मेथड उन पे अप्लाई किया था। आज जो मैंने फंक्शन आपके सामने लिखा है इसमें पावर फ्रैक्शन में है, तो इसमें भी सेम वही मेथड ही इम्प्लीमेंट होगा, सेम वैसा ही मेथड इम्प्लीमेंट होगा और हम इंशाल्लाह इस फंक्शन के डेरिवेटिव तक भी पहुंच जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूं इसका डेरिवेटिव, आप इसे गौर से देखिए। तो स्टूडेंट आज हमारे पास पार्ट नंबर 9 मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं पार्ट नंबर 8 पे जाऊंगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए ab initio मेथड का पहला स्टेप आप जानते हैं क्या होता है। हमारे पास वो होता है जी f ऑफ x प्लस डेल एक्स। जहाँ जहाँ x है आपने उसको रिप्लेस करना है x प्लस डेल एक्स से, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस डेल एक्स की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड राइट से, तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस x रेज टू पावर 3/2। तो स्टूडेंट यही स्टेप जो अब मैं करने लगा हूँ यही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। यहीं पे ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टूडेंट फील करते हैं कि अब मैं पहले इसमें से x कॉमन लूँगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो डेल x है। अगर कोई नंबर कहीं नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे है a प्लस बी की पावर 3, तो क्या इसमें से a कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। बज़ाहिर तो लग रहा है कि यहाँ a नहीं है, लेकिन इसको a को आप इस तरह कॉमन ले सकते हैं, a रेज टू पावर 3। पहली बात, जब भी कोई नंबर कॉमन आएगा अपनी पावर 3 बाहर लेके आएगा, अंदर यहाँ a निकल चुका है 1 प्लस, अगर यहाँ वो नंबर नहीं है तो आप उसके डिनोमिनेटर में लगा दें, इस तरह आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझाया भी था। अब इसमें से मैं x को कॉमन लूँगा तो अपनी पावर को साथ लेके वो बाहर आएगा, x रेज टू पावर 3/2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर x रेज टू पावर 3/2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये स्टेप आप लोगों को समझ आ गया होगा, माइनस x रेज टू पावर 3/2। अब आप देख सकते हैं कि इस और इस एक्सप्रेशन में आपके पास x की पावर 3/2 होल कॉमन है, आप उसे कॉमन ले लें, x रेज टू पावर 3/2 कॉमन, बाहर ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में से ये कॉमन निकल जाएगा, तो ये हमारे पास क्वांटिटी बचेगी 1 प्लस डेल एक्स ओवर x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। एज यूजुअल हमेशा ही यहाँ आपके पास -1 ही बचता है, तो ये -1 जो है हमारे पास आ गया। अब इस एक्सप्रेशन पे मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करूंगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई की थी, जहां पर पावर नेगेटिव थी। पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, वो एक्सपेंशन हमें हर तरफ वैलिड है। इवन कि अगर आपके पास जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे जिसमें पावर 2 हो, 3 हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, वहाँ पे भी आप ये वाली एक्सपेंशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ स्क्वायर रूट था वहाँ भी आप ये एक्सपेंशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो x रेज टू पावर 3/2 इंटू, अब मैं इसकी एक्सपेंशन करने लगा हूँ। इसकी एक्सपेंशन में देखें 1 प्लस, ये आपके पास n है, ये x है, तो क्या बनेगी 1 प्लस n x यानी डेल x ओवर x, 1 प्लस एन एक्स प्लस n, ये जो पावर है ये n है, इंटू n माइनस 1 3/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर यानी इस क्वांटिटी का स्क्वायर, तो डेल x ओवर x का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन करके लास्ट में जो हमारे पास है वो -1 पड़ा हुआ है, उस -1 को एज इट इज़ लिख दें। हमेशा ही आपके पास लास्ट में -1 बचता है। अब इस 1 और -1 को मैं कैंसिल करने लगा हूँ, तो ये 1 हमेशा इस -1 से कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है उसमें आप देखें कि हर टर्म के अंदर आपके पास 3/2 भी है
डेल एक्स ओवर एक्स भी है, यहाँ 3/2 डेल एक्स ओवर एक्स 3/2, यहाँ तो डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर है। इससे अगली टर्म अगर मैं एक्सपेंड करता तो उसमें डेल एक्स ओवर एक्स का क्यूब होता। तो जो क्वांटिटी यहाँ पर है वो सब टर्म्स के अंदर मौजूद है, आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स तक हम पहुँच चुके हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से माइनस कर चुके हैं हम एफ ऑफ एक्स को। अब पहले से जो बाहर क्वांटिटी है वो है x रेज़ टू पावर 3/2, x रेज़ टू पावर 3/2 डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से जो चीज़ मैं कॉमन ले रहा हूँ वो ये क्वांटिटी है, 3/2 भी कॉमन आएगा, डेल एक्स ओवर एक्स भी कॉमन आएगा। 3/2 डेल एक्स ओवर एक्स, ये डेल एक्स कॉमन निकालना ये हमारी मजबूरी भी है। आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में इस डेल एक्स को हमने ज़ीरो करना होता है। अगर ये डेल एक्स ज़ीरो, यहाँ पर जो डिवाइड वाला डेल एक्स होता है, अगर वो ना कैंसिल हो तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ तो ये क्वांटिटी निकल गई, 1 बचेगा। तो ब्रैकेट में आपके पास यहाँ 1 बचा, प्लस इसमें से 3/2 भी निकल गया आपका, ये बचेगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर था पहले, एक डेल एक्स ओवर एक्स निकल गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया, प्लस अप टू सो ऑन करके इसको छोड़ दें। ज़्यादा आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसने वैसे ही ख़त्म हो जाना है। तो एबनिशियो मेथड के तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड पे डेल एक्स पे डिवाइड करते हैं। तो मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग एक स्टेप और लिख के फिर डिवीजन करेंगे। टाइम सेव करने के लिए तो मैं यहीं पे ही डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। डेल एक्स पे यहाँ भी डिवाइड किया और डेल एक्स को यहाँ भी डिवाइड किया बोथ साइड पे। यहाँ वाला डेल एक्स जो है वो तो इससे हो गया कैंसिल, इसीलिए तो हमने कॉमन लिया था ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो लास्ट स्टेप जो एबनिशियो मेथड का हमारे पास होता है, लास्ट स्टेप यही है कि हमने डेल एक्स की लिमिट जो है वो अप्रोच करवानी है ज़ीरो को। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे ही मैंने लिमिट अप्रोच की डेल एक्स ज़ीरो को, ये जो एक्सप्रेशन है ये फाइनली हमारे पास बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव। अब यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं। एक तो ये 3/2 बाहर पड़ा हुआ है, कांस्टेंट है, पहले लिख दिया मैंने। x की पावर 3/2 है, ये नीचे 1 है, ये 1 जाके 3/2 में से माइनस होगा। 3/2 में से जब 1 माइनस करते हैं तो 1/2 जो है वो हमारे पास बचता है। तो x की पावर को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया इनटू ब्रैकेट के अंदर देखें आप, जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा वहाँ ज़ीरो करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अगली सारी टर्म्स जो हैं वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। क्यों ज़ीरो हो गई? क्योंकि हमारे पास इसके बाद 1 के बाद हर टर्म के अंदर जो है वो डेल एक्स इन्वॉल्व है और डेल एक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। तो फाइनली हम कहाँ तक पहुँचे हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर निकला है हमारे पास वो है 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2। तो स्टूडेंट इस तरह आप जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता। आप इसको नोट कीजिए, देखिए मैं जब तक नेक्स्ट पार्ट सेलेक्ट करूं कि कौन सा हमें सॉल्व करना चाहिए। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8 मैंने आपके सामने लिखा है। पार्ट नंबर 8 में भी पावर जो है वो फ्रैक्शन में दी गई है, यानी पावर जो है वो 1/3 है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फ़र्क आ गया है कि पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें x की डायरेक्ट कोई पावर होती थी। तो यहाँ मैंने इसलिए इस पार्ट को सिलेक्ट किया है कि यहाँ डायरेक्ट x की पावर नहीं है, बल्कि x के बजाय x+4 की पावर जो 1/3 जो है वो गिवन है। तो इस पे भी मैं एबनिशियो मेथड के वही स्टेप्स अप्लाई करूँगा और कोई डिफरेंट कोई बात ऐसी सच है तो नहीं, फिर भी तो मैंने कहा इस पार्ट को भी सॉल्व किया जाए। तो मैं वही स्टेप्स इस पे अप्लाई करूँगा। आप लोग देखेंगे कि किस तरह उसी टेक्निक से, जो टेक्निक मैंने बाकी क्वेश्चंस पे लगाई है, इस पे भी मैं वही टेक्निक अप्लाई करके
इसके डेरिवेटिव तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ आप x प्लस डेल एक्स प्लस 4 की पावर 1/3। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है इस क्वांटिटी में से इसको माइनस करना। तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x, इसमें से इसको माइनस करेंगे x प्लस, अच्छा मैं यहाँ पर रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं x प्लस 4 प्लस डेल एक्स बना रहा हूँ। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव होती है, एडिशन में आप जगह तब्दील कर सकते हैं। ये क्यों किया मैंने अगले स्टेप में आपको पता लग जाएगा। माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 1/3। अच्छा यहाँ और पिछले क्वेश्चन में जो फ़र्क थोड़ा सा है वो ये है कि पिछले क्वेश्चन में मैं इसमें से x की कोई पावर कॉमन लेता था, यहाँ मैं x प्लस 4, क्योंकि मैंने हमेशा वही चीज़ कॉमन लेनी है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है। यहाँ x प्लस 4 की पावर 1/3 इन्वॉल्व है। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन में से x प्लस 4 यानी कि इस क्वांटिटी को मैं कॉमन लेने लगा हूँ जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन की है। तो जब मैं x प्लस 4 की पावर 7 आएगी, 1/3 को कॉमन लूँगा, ब्रैकेट में इसकी जगह 1 बन जाएगा, 1 प्लस डेल एक्स ओवर x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। ठीक है जी। उसके बाद वही स्टेप है हमारे पास के, अच्छा अभी ये ब्रैकेट्स आप ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि कॉमन लिया है चलें अभी ब्रैकेट्स ना लगाएं, कन्फ्यूजन ना हो जाए स्टूडेंट्स को। तो इसमें से अभी समझ लें कि मैंने ये कॉमन निकाला। अब इन दोनों में ये कॉमन है, x प्लस 4 की पावर 1/3, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में ज़्यादा गैप आ गया है, चलिए इसको मैं ठीक कर देता हूँ। x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है जी। अब मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में देखें आप कि x प्लस 4 की पावर 1/3 इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, तो मैं उसे कॉमन लेने लगा हूँ। x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू, इसमें से ये निकल जाएगा तो खाली बचेगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1, एज यूजुअल यहाँ पर -1 ही बचेगा। तो स्टूडेंट अब मैं इसकी एक्सपेंशन करूँगा, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की थी। तो बाकी तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 की पावर 1/3 इंटू, अच्छा इसकी एक्सपेंशन करने लगा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये बनेगा 1 प्लस nx, n इसमें 1/3 है, x इसमें अच्छा खासा बड़ा है यानी डेल x ओवर x प्लस 4। 1 प्लस nx प्लस n यानी प्लस n इंटू n माइनस 1, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर यानी डेल x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में हमारे पास जो है वो -1 पड़ा हुआ है और ये लास्ट वाला -1 जो है वो हमारे सामने आ गया। तो स्टूडेंट एज़ यूजुअल ये 1 जो है अपने -1 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। और आपके पास अब देखें जो मैं कॉमन लूँगा हर टर्म में 1/3 भी मौजूद है, डेल x ओवर x प्लस 4 भी मौजूद है, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, बाहर हमारे पास x प्लस 4 की पावर 1/3 मौजूद है और जो कॉमन ले रहा हूँ वो है 1/3 डेल एक्स ओवर x प्लस 4। ठीक है जी, ये कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखें कि ये चीज़ कॉमन निकल गई, इसकी जगह 1 बचेगा, वो मैं 1 लिखने लगा हूँ। 1 प्लस अंदर हमारे पास 1/3 कॉमन निकल चुका है, 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है
कुछ स्टूडेंट इस पर टाइम वेस्ट करते हैं इसको सॉल्व करके, क्योंकि आगे इसने वैसे ही 0 हो जाना है। तो डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 4 की पावर 1 रह जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन करके इसको छोड़ दें। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3, वो ये होता है कि हमने डेल एक्स पे डिवाइड करना है। हमने डेल एक्स पे डिवाइड करना है। तो एज़ यूजुअल मैं यहीं पे डिवाइड करने लगा हूँ डेल एक्स पे। तो यहाँ डेल एक्स जब डिवाइड हुआ तो ये आ गया, और राइट हैंड साइड पे भी डेल एक्स पे डिवाइड किया तो ये आ गया। तो ये जो डेल एक्स है, इस डेल एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसल। और फाइनली जो हमारा स्टेप होता है, फाइनल स्टेप अब इनिशियो मेथड का, वो यही होता है कि हम लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, हम लिमिट डेल एक्स किस पे अप्रोच कर देते हैं, 0 पे अप्रोच कर देते हैं। जैसे ही मैं ये स्टेप इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, ये बन जाती है एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ये बन गया, और राइट हैंड साइड पे जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लें। एक तो ये कांस्टेंट आपके पास पड़ा हुआ है 1/3, दूसरा x प्लस 4 की पावर, अब देखें x प्लस 4 की पावर 1/3 है, और नीचे जो है x प्लस 4 की पावर 1 है। 1/3 में से आप माइनस कर लें 1 को, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा 1 - 3 -2/3, -2/3 जो है, -2/3 जो है वो इसकी पावर बच गई। और अंदर से जो कॉमन आया था उसके बाद सारा कुछ जो है अंदर 0 हो जाएगा। एक तो ये 1 आपके पास बचा हुआ है, +0 +0 प्लस अप टू सो ऑन। क्यों? क्योंकि हर टर्म के अंदर डेल एक्स इन्वॉल्व है। अब हर टर्म के अंदर डेल एक्स इन्वॉल्व है तो वो सबको 0 कर देगा, सिर्फ ये 1 बचेगा। तो फाइनली जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव बना वो बना 1/3 x प्लस 4 की पावर -2/3, x प्लस 4 की पावर -2/3 जो है वो इसका क्या बन गया, हमारे पास डेरिवेटिव बन गया। तो स्टूडेंट इस तरह देखा आपने कि जब x की पावर कोई फ्रैक्शन था या x प्लस 4 की पावर कोई फ्रैक्शन है, चाहे वो फ्रैक्शन है नेगेटिव है, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका एक एक स्टेप जो है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इस तरह स्टूडेंट आपके पास 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें इस तरह की कोई ना कोई पावर ही इन्वॉल्व है, चाहे पावर m है, कहीं पावर 100 है, मैं मज़ीद बता देता हूँ, कहीं पावर -100 है, कहीं m है, कहीं n है, कहीं 5/2 है। तो ईज़िली आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मज़ीद जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं पार्ट्स, वो आप लोग घर पे ट्राई करें। अगर कहीं प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको लेके मैं आगे चलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।